नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज 2 जुलाई आपके लिए क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। तो जो भी आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, इन सब से जुड़ी हुई एक ना एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को ज़रूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करेंगे HRTC से 100% सवारियों के साथ दौड़ेंगी बसें, बस शर्त जे रख दी है। अब पहले देखिए 60% अलाउड थी बसों में सवारियाँ, अब 100% यानी कि पूरी जितनी बसों की कैपेसिटी है उसमें उतनी सवारियां बैठ सकेंगे। साथ में कुछ शर्तें रखी, तो वे शर्तें क्या रखी गई हैं। हिमाचल में अब फुल सीटिंग सवारियों के साथ सड़क पर बसें दौड़ेंगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोई भी यात्री बसों में खड़ा नहीं होगा। ये बात HRTC की रिव्यू मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान CM जयराम ठाकुर ने कही। CM ने किराया बढ़ाने से स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि बेशक पिछले दिनों पेट्रोल व डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, इस संबंध में निजी ऑपरेटरों की भी मांग रही है, लेकिन सरकार का भी फिलहाल किराया बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। हिमाचल पथ परिवहन निगम को खाका बनाने को कहा गया है कि कोरोना के चलते लॉकडाउन में बसें ना चलने से HRTC को 170 करोड़ का नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। बसें 100% कैपेसिटी के साथ चलेंगी। पहले 60% सवारियां अलाउड थी बसों में, तो अब 100% की इजाज़त दे दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करेंगे अब कोरोना वायरस की। दिल्ली से लौटा सिरमौर का युवक कोरोना पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव आई थी रिपोर्ट। 16 जून को पत्नी और बच्चों को लेकर ससुराल आया था। युवक कोविड-19 केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया है। तो सिरमौर जिला में कोरोना का एक और मामला सामने आया है। पांवटा साहिब में 38 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बताया जा रहा है कि उक्त संक्रमित 16 जून को दिल्ली से पांवटा पत्नी और बच्चों को लेकर ससुराल आया था। पांवटा पहुंचने पर उसे संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया था। 2 बार उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद 29 जून को फिर से रिपोर्ट भेजी गई। बुधवार को लैब से रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर संक्रमित व्यक्ति को कोविड-19 केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश में कुल आंकड़ा 954 पहुंच गया है कोरोना संक्रमितों का, और इसमें एक्टिव केस की बात करें तो 358 है। इसमें से यानी कि 954 में से 579 लोग ठीक हो चुके हैं, जिनमें और 8 की मृत्यु हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 9,638 पदों पर निकली वैकेंसी। हिमाचल में भी भरे जाएंगे पद। IBPS आपको पता ही होगा, जो बैंक की तैयारी कर रहे होंगे, जो बैंक की तैयारी करते हैं कि IBPS के थ्रू वैकेंसी निकाली जाती है। IBPS इसका एग्ज़ाम लेता है, कंडक्टिंग बॉडी IBPS रहती है रीजनल रूरल बैंक की। तो इसमें हर स्टेट के लिए वैकेंसी रहती है, तो हिमाचल के लिए भी इसमें वैकेंसी होगी। तो पोस्ट का नाम है स्केल 1, 2 और 3 और ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्तियां हैं। तो इसके लिए आपको जो पता होना चाहिए कि लास्ट डेट और आवेदन शुरू कब से होंगे। तो आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई यानी पिछले कल से शुरू हो गई है, और इसकी लास्ट डेट रहेगी 21 जुलाई 2020। इससे पहले आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप जल्दी मतलब कि नौकरी लेना चाहते हैं तो बैंक सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि जो बैंकों की सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो 2 या 3 मैक्सिमम महीनों में कवर कर लेते हैं, वो सारा पूरा कर लेते हैं। इसमें भी आपका अगस्त में प्री एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर नवंबर में इसका मेन एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं रहता इसमें। अगर बिल्कुल जैसे उन्होंने शेड्यूल बना रखा वैसे अगर इसका एग्ज़ाम हुआ, कोरोना के कारण अगर स्थगित नहीं हुआ, तब तो इसका नवंबर तक पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप IBPS.in की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगली खबर है, बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए फॉर्म जमा करने की अब होगी अंतिम तिथि। आपको पता है बेरोजगारी भत्ते के तहत 1,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। तो 31 जुलाई तक अब आप आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म C भरने के लिए आप जो कौशल विकास भत्ते के जो फॉर्म जमा करवाने होते हैं उसकी अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। लाभार्थी इन योजनाओं में भत्ता ले रहे हैं वे फॉर्म C जुलाई तक जमा करवा सकते हैं। आपको बता दूं कि पहले जो फॉर्म C था वो 31 मार्च से पहले भरना होता था, परंतु अब कोरोना वायरस के चलते वो नहीं भर पाए, उनके लिए ये डेट आगे बढ़ा दी गई है। आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्म C रहता है वो साल में एक बार भरना पड़ता है। जो बेरोजगार भत्ता के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, एक बार उन्हें भरना पड़ता है। उन्हें फॉर्म C पर रोजगार कार्यालय में जानकारी उपलब्ध करवानी होती है। तो ये भी आपके लिए एक अपडेट है। इससे पूर्व के वर्षों में ये फॉर्म 31 मार्च तक जमा किए जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण कई लाभार्थी फॉर्म जमा नहीं करवा पाए हैं। इसी को देखते हुए विभाग ने आवेदन फॉर्म जमा करवाने की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई कर दी है। जिला रोजगार कार्यालय अधिकारी जोगराज धीमान ने कहा कि जो भी लाभार्थी किन्हीं कारणवश फॉर्म जमा नहीं करवा पाए हैं वे 31 जुलाई तक कार्यालय में फॉर्म जमा
करवा सकते हैं। आप जिस भी रोज़गार कार्यालय से संबंधित हैं तो वहाँ पर आप 31 जुलाई से पहले पहले फॉर्म जमा करवा सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना भूल गया था, जो जो कितनी कितनी पोस्टें निकली हैं जो कि बैंक के एग्ज़ाम की। तो ऑफिस असिस्टेंट की 78 पद हैं, ऑफिसर स्केल 1 के 41 पद, ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर के 1 पद, ये हिमाचल के लिए। वैसे ओवरऑल 9638 वैकेंसी निकली है। तो ये आप देख सकते, बाकी पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप IBPS.in की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको फिर चाहते हैं, अगर आप उस पर अलग से वीडियो हम लेकर आएँ उस पर वीडियो की क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कब कब आपका प्री एग्ज़ाम होगा क्या, तो उस पर भी हम एक वीडियो अलग से लेकर आ सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रदेश में महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, उपभोक्ताओं को चुकाने होंगे अब इतने रुपए। तो अब कितने रुपए चुकाने होंगे? हिमाचल में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 3 रुपये बढ़ गए हैं। जुलाई में घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को 638 रुपये चुकाने होंगे। होम डिलीवरी के 52.50 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। जुलाई में उपभोक्ताओं को कुल 690.50 रुपये देने होंगे। पहल योजना से जुड़ चुके उपभोक्ताओं को 35 रुपये सब्सिडी वापस मिलेगी। सब्सिडी छोड़ चुके उपभोक्ताओं को बाजार की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 2 रुपये बढ़े हैं। इस माह व्यावसायिक सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं को कुल 1284 रुपये 50 पैसे चुकाने होंगे। इस माह व्यावसायिक सिलेंडर का दाम 1225 रुपये 50 पैसे तय हुआ है। डिलीवरी चार्ज 59 रुपये रहेंगे। 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में गैस सिलेंडर के नए दाम लागू हो गए हैं। तो अब हम बात करेंगे स्कूलों को लेकर। हिमाचल में अध्यापकों को 12 तक छुट्टियां, 13 से होगी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। अभी तय नहीं कि अध्यापक स्कूल आकर पढ़ाएंगे या घर से करेंगे ऑनलाइन क्लासेस। तो पूरी खबर क्या है? प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों सहित अन्य शिक्षण संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश जारी हो गए हैं। सरकारी स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों को 12 जुलाई तक छुट्टियां दी गई हैं। इन्हें बुलाने को लेकर सरकार अगले सप्ताह फैसला लेगी। सरकारी स्कूलों में 13 जुलाई से दोबारा से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद बुधवार शाम को शिक्षा विभाग ने शिक्षण संस्थान बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और देखिए, आपके प्रश्न रहते हैं कि सर बच्चे की जो एग्ज़ाम दोबारा से लेने की जो बात की जा रही है HPU के द्वारा कि एग्ज़ाम लेकर ही जो छठे सेमेस्टर के बच्चों ने पास किया जाएगा, तो आप देखिए हम जो सरकार डिसीज़न लेती है, हम वो डिसीज़न जो भी वो फैसला लेती है वो इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं। अब फैसला सरकार का, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो ये प्रश्न आपका सरकार से रहना चाहिए। हमें तो जो सरकार जो फैसला ले रही है वो हम आपके तक लेकर आती है। जो भी फैसले आपसे रिलेटेड रहे हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। सरकारी स्कूलों में 12 जुलाई तक छुट्टियां दी गई हैं। इसके बाद 31 जुलाई तक केंद्र सरकार के निर्देशानुसार स्कूल बंद रखे जाएंगे। इन 12 दिनों की छुट्टियां देने के साथ ही स्कूलों की इस साल के शैक्षणिक सत्र की सभी छुट्टियां समाप्त हो जाएंगी। सरकार ने कोचिंग संस्थानों को भी 31 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। स्कूल कॉलेज में शिक्षकों को बुलाने का फैसला अगले सप्ताह लिया जाएगा। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद शिक्षा विभाग अलग से निर्देश जारी करेगा। फिलहाल शिक्षकों को स्कूलों में बुलाने को लेकर चला आ रहा संशय 12 जुलाई तक के लिए समाप्त हो गया है। शिक्षा सचिव ने आदेश जारी कर कहा कि 13 जुलाई से सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई दोबारा शुरू होगी। उन्होंने शिक्षा निदेशालय को इस बाबत सभी तैयारियां पूरी करने को कहा है। अंत में हम बात करेंगे मौसम विभाग की। शिमला में बुधवार शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई। कांगड़ा में भी बारिश रिकॉर्ड हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिला जुला बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने वीरवार को भी प्रदेश में बारिश के अनुसार जताए हैं, यानी कि आज 7 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान भी है। तो देखिए, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि सारे इस इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह किसी और अपडेट के साथ।